हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में, जो कि शुरू होता है मुंह से और ख़त्म होता है गुदा द्वार पे। सबसे पहले पाचन होता क्या है? एक्चुअली हम जो खाना खाते हैं वो बहुत ही जटिल होता है और हमारे खाने में होते हैं पोषक तत्व जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। बट इस जटिल भोजन से ये पोषक तत्व हमारे बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती है, तो जब तक ये सरल रूप में नहीं बदलेगा। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिससे इन जटिल भोजन को सरल रूप में बदला जाता है, ताकि पोषक तत्व हमारी बॉडी जो है वह ले पाए और उसका इस्तेमाल कर पाए। अब ये जो पाचन की प्रक्रिया है यह एक स्टेप में नहीं, कई स्टेप में होती है। तो सबसे पहले ये प्रक्रिया शुरू होती है मुंह में। जब हम खाना लेते हैं उसको अपने दांतों के मदद से और ज़ुबान के मदद से उसे चबाते हैं, और प्लस हमारे मुंह में निकलता है लार, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे हमारा जो भोजन है वह सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और हमारे दांत, ज़ुबान और साथ ही साथ लार की मदद से जो हमारा खाना है वह एक पेस्ट जैसा बन जाता है। और फिर जब हम उसे घोटते हैं तो ये मुंह से होते हुए ये जाता है हमारी ग्रास नली यानी फूड पाइप, और वहाँ से होते होते जाता है आमाशय में। तो पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक अमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है हमारी लार में, जो खाने में जो मंड होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, उसे शर्करा में बदल देता है। अब ये खाना जब अमाशय में पहुँचता है तो अमाशय की दीवार में से रस निकलता है, जिसे हम जठर रस कहते हैं। इस जठर रस में भी अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं जो फर्दर हमारे खाने को और ज़्यादा तोड़ते हैं। फिर वहाँ से खाना जाता है छोटी आंत में। ये ध्यान दीजिएगा, खाना अमाशय से बड़ी आंत में ना जाके जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत की दीवारों से भी रस निकलता है जिसे हम आंत्रीय रस कहते हैं। इस आंत्रीय रस के अलावा जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, अग्न्याशय और यकृत, अग्न्याशय यानी पैनक्रियास, यकृत मानी लिवर, ये दोनों भी अपना रस निकालते हैं, और ये रस जो है वह पित्ताशय में रखा रहता है। और जैसे ही खाना हमारे अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है, पित्ताशय इन दोनों रस को भी छोटी आंत में दे देता है। यानी छोटी आंत में 3 रस हो गए, एक यकृत यानी लिवर का, दूसरा अग्न्याशय का अग्न्याशयी रस, और तीसरा खुद उसकी दीवार से निकला हुआ रस। ये तीनों रस में अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे खाने के ऊपर एक्ट करते हैं और उसे फर्दर और ज़्यादा तोड़ के सरल रूप में बदल देते हैं। यानी जो पाचन की प्रक्रिया है वह समाप्त होती है छोटी आंत में। तो शुरुआत हुई मुंह में और ख़त्म हुई ये प्रक्रिया छोटी आंत में। अब हमारा जो खाना है वह पूरी तरह से सरल रूप में बदल चुका, और जो पोषक तत्व होते हैं अब हमारी बॉडी उसको लेने के लिए तैयार है। छोटी आंत की दीवार से ये पोषक तत्व चले जाते हैं ब्लड में। तो छोटी आंत में 2 काम होता है, एक तो पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है, दूसरा जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण होता है, वह छोटी आंत से रक्त में चले जाते हैं, और रक्त में जाने के बाद वो पोषक तत्व हमारी बॉडी में जाके अपना अपना काम करते हैं। अब जो अपचित भोजन और जल रह गया है, अपचित भोजन जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, जिसका हमारी बॉडी को कोई काम नहीं है, और साथ में जल, ये दोनों छोटी आंत से जाते हैं बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जो पानी होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वह अवशोषित होता है और रक्त में चला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि पानी का यानी जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। और फाइनली जो अपचित भोजन है जिसका हमारी बॉडी को कोई काम नहीं, वह मलाशय से होते हुए गुदा द्वार से होते हुए हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है। ये था पूरा मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया। आई होप आपको समझ में आया। और कोई टॉपिक अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेंशन करिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।